शायर लिखता है मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और मेरे सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे दोस्त मुरली पहाड़ी वालों और पहाड़पुर और इधर देखिए इस इलाके से आए हुए तमाम मुसलमान भाई, मेरी तकरीर को बिल्कुल अदब से सुनिए, होश में रहकर सुनिए। अभी मैंने 6वां पारा रुकू नंबर 6 की आयत को मौजू बनाया। अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, इधर देखो, आप मेरी तरफ देखिए, उधर मत देखिए। बेशक अल्लाह की जानिब से क्या आया, जोर से बोलो, अरे बोलो बेशक अल्लाह की जानिब से क्या आया, एक नूर, जोर से बोलो, और एक रोशन किताब। इधर देखिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्लाह की जानिब से मोहम्मद आ गए, अल्लाह की जानिब से रसूल आ गए, अल्लाह की जानिब से कुरान आ गया, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, जोर से बोलो, अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और क्या, रोशन किताब। अल्लाह ने नबी को नूर कहा और कुरान को क्या कहा, जोर से बोलो, किताब। अरे बोलो, चाहता तो कुरान भी कह सकता था, लेकिन कुरान नहीं कहा, क्या कहा, जोर से बोलो, किताब। और नबी को रसूल भी कह सकता था, लेकिन रसूल नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, जोर से बोलो, नूर। इसमें क्या हिकमत है, वो हिकमत आप मुझसे सुनिए, मेरी तरफ देखिए। आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको रोशनी की जरूरत पेश आती है, आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको लाइट की जरूरत पेश आती है, आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको चिराग की जरूरत पेश आती है। अगर आप अंधेरे में पढ़ना चाहेंगे नहीं पढ़ सकते, अंधेरे में समझना चाहेंगे नहीं समझ सकते, या तो आपको सूरज की रोशनी में पढ़ना पड़ेगा, या तो अगर रात है तो लाइट में पढ़ना होगा, लाइट नहीं है तो चिराग जलाकर पढ़ना होगा, मोमबत्ती जलाकर पढ़नी होगी, तब जाकर आप किताब को समझोगे। अरे बोलो है कि नहीं? आप बहुत नौजवान है, बच्चे हैं, 12 साल के हैं, 15 साल के हैं, 50 बरस के हैं, आंखों में बहुत रोशनी है, मगर अंधेरे में किताब नहीं पढ़ सकते, अंधेरे में किताब नहीं समझ सकते। तो किताब को समझने के लिए रोशनी की जरूरत है, किताब को समझने के लिए उजाले की जरूरत है। अगर दिन में पढ़ेंगे तो सूरज की रोशनी, रात में पढ़ेंगे तो लाइट की रोशनी। मेरी तरफ देखिए, रब्बे करीम फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, ये तो आम किताब है कि तुम सूरज की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लाइट की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, चिराग जलाकर समझ लेते हो, लेकिन कुरान ऐसी किताब है कि इसको अगर समझना है तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ लाइट जलाकर मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना है तो मेरे महबूब के इश्क की शम्मा जलाकर कुरान पढ़ना, मेरे महबूब के इश्क का चिराग जलाकर कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ते भी जाओगे, कुरान समझते भी जाओगे।
अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर इको दे दिया इसमें आपने। अरे उसमें हो या इसमें हो, किसी में इको मत दो। ये बताइए, अभी जो मैंने बात बयान की आपको समझ में आई? इधर देखिए, हर किताब को पढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत है? जोर से बोलो। रोशनी की। अरे बोलो, किसकी? अरे बोलो, हर किताब को पढ़ने के लिए किसकी जरूरत है? रोशनी की। या तो बोलो सूरज की रोशनी, और रात है तो लाइट, चिराग, मोमबत्ती। तो दुनिया की किताब को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है। इधर देखिए, लेकिन कुरान को पढ़ने के लिए सिर्फ लाइट की जरूरत नहीं, सिर्फ चिराग की जरूरत नहीं, सिर्फ मोमबत्ती की जरूरत नहीं, बल्कि कुरान को समझने के लिए ईमान के रोशनी की भी जरूरत है। मुस्तफा के इश्क की शम्मा जलाकर कुरान पढ़िए, मुस्तफा के इश्क का चिराग जलाकर कुरान पढ़िए, ईमान की रोशनी में कुरान पढ़िए। कसम खुदा, कुरान पढ़ते भी जाएंगे, कुरान समझते भी जाएंगे। इधर देखिए, तो दोनों से रिश्ता जरूरी है। हाथ उठाकर बोलो, दोनों से रिश्ता। और जोर से बोलो, दोनों से रिश्ता। किससे किससे? कुरान से भी रिश्ता जरूरी। और जोर से बोलो, रसूल से भी रिश्ता। जोर से बोलो, रसूल से भी रिश्ता, कुरान से भी रिश्ता, रसूल से भी रिश्ता। कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो कुरान से समझो, बेईमान से मत समझो। अरे बोलो, बेईमान से मत समझो, वरना वो कहेगा वो मेरे अब्बा की तरह थे। बेईमान से मत समझो, वरना वो कहेगा मेरे भैया की तरह थे। बेईमान से मत समझो, वरना वो कहेगा मेरे मौलवी मौलाना की तरह थे, हम जैसे थे। आप मुसलमान के बच्चे हो, कुरान पढ़ना अगर जानते हो तो हजरत के सामने लाओ कुरान, मौलाना कमरुद्दीन के सामने लाओ कुरान, और खोल कर कुरान पढ़ो, मतलब बाद में देखना। इधर देखो, कुरान से पूछो, ऐ कुरान, रसूल कैसे बशर थे? रसूल कैसे बशर थे? क्या हम जैसे थे? क्या हमारे बाप दादा की तरह थे? तो कुरान आपको जवाब देगा, रसूल बशर जरूर है, मगर कान खोलकर सुन लो, ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। हाय हाय हाय। तो कुरान को समझने के लिए रसूल की जरूरत है। इनको जगाइए। मेरे सामने बैठकर आप ऐसे सो रहे हैं जैसे लगता है समधियाने में बैठे हैं। अरे बोलो, इजाजत है? मेरी तकरीर से अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है, लेकिन जिसको नींद आने लगे समझ लो दिल बिगड़ गया है। तो दिल सही रखिए। मेरे सामने बैठकर सोना मना है, इजाजत है? तो कुरान को समझने के लिए किसकी जरूरत? रसूल की। और रसूल को समझने के लिए किसकी जरूरत? जोर से बोलो, कुरान की। इधर देखिए, कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो किससे? कुरान से। दोनों से रिश्ता जरूरी है, बराबर, दोनों से रिश्ता। अच्छा ये बताइए एक चीज, हदीस सुनाऊंगा आपको, जरा सा 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, बीच में फिर इंतजार नहीं, लाइन से हदीस। इधर देखिए, ये जो चल रहा है, ये राड, इसका क्या नाम है? अरे मान कर चलिए राड जल रहा है या बल्ब जल रहा है, मान कर चलिए ये जो जल रहा है इसमें जो रोशनी है, एक तार का कमाल है कि 2 तार का? हाथ उठाकर बोलो, पीछे वाले नहीं बोल रहे, लगता सो रहे। अरे बोलो, एक तार का कमाल है कि 2 तार का? जोर से बोलो। 2 तार का। कितनो बड़ा मिस्त्री हो, चाहे अमेरिका से पकड़ के ले आइए, एक तार से कभी नहीं चला पाएगा। बोलो, चलाएगा? अरे बोलो, एक तार से जला पाएगा?
मेरी तरफ देखो तो जैसे इसमें रोशनी देख रहे हो, ये एक तार का कमाल नहीं है, दो तारों का कमाल है। ऐसे ही अल्लाह ने आपके दिलों को बनाया है बल्ब की तरह। अगर आप चाहते हैं कि दिल रोशन रहे तो एक तार कुरान से जोड़ो, दूसरा तार मुस्तफा से जोड़ो, दोनों तार जुड़ा रहेगा तो दिल भी रोशन रहेगा, ईमान भी रोशन रहेगा। हाय 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 जिंदा वाह 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 या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, हाय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दोनों से रिश्ता जरूरी है। आपने कुर्सी इतनी लंबी रख दी है कि मैं लंबा हो रहा हूं। अरे जोर से बोलो। आप लोगों ने ये पीछे का हिस्सा इतना लंबा है कि इस पर बोलो प्रधानमंत्री की जरूरत है कि नहीं? मेरी तरफ देखिए, इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। तो बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, दोनों से रिश्ता जरूरी है। मुसलमान बनकर रहिए, नबी से भी मोहब्बत कीजिए, कुरान से भी मोहब्बत कीजिए, अल्लाह से भी मोहब्बत कीजिए, और किसी के कहने में और बहकाने में मत आइए। इधर देखिए, हर दौर में कुत्ते भूखते हैं और भूखते रहेंगे, आपको घबराना नहीं है। हाथी जब रास्ते से गुजरता है तो कुत्ते भूखते हैं, लेकिन हाथी मस्त होकर जा रहा है, कोई फर्क नहीं है। मेरे पैगंबर के खिलाफ कल भी कुत्ते भूखते थे, आज भी कुत्ते भूख रहे हैं, लेकिन इनके भूखने से कोई फर्क नहीं है। रब ने फरमा दिया है, मुस्तफा ये कुत्ते भूखते रहे, आपकी रिसालत का सूरज कयामत तक चमकता रहेगा, आपकी रिसालत का सूरज दिन ब दिन रोशन होता चला जाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरात मेरी तरफ देखिए, 2 मिनट के बाद हदीस सुनाऊंगा, लेकिन एक बात और सुन लीजिए, इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। आप मेरा साथ दीजिए, वरना वक्त से पहले कहीं थक गया तो 2 घंटा पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। इजाजत है? ये बताइए, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, बोलो। हजरत ने भी बयान किया, हजरत ने भी बयान किया, हमारे जितने उलमा है सब बयान करते हैं, मैं भी हदीस बयान करता हूं। जब सब आपको पता है तो वो हदीस बयान करने की जरूरत नहीं। बस एक बात कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, तो भेजा लास्ट में क्यों, आखिरी में क्यों? पहले बोलो, पहले क्यों नहीं भेजा? आप इसको समझना चाहते हैं तो एक मिसाल समझिए, तब आप समझ लेंगे। ये बताइए, आप जब जलसा कराते हैं, क्या कराते हैं? जोर से बोलो। जब आप कोई जलसा कराते हैं, प्रोग्राम कराते हैं, तो जो अजीम हस्ती होती है उसका नाम सबसे ऊपर लिखते हैं। अरे बोलो, जो अजीम हस्ती होती है उसका नाम, जोर से बोलो, सबसे ऊपर लिखते हैं, लेकिन स्टेज पर लाते हैं सबसे आखिरी में। मेरी तरफ देखिए, आपने जलसा किया, प्रोग्राम किया, जो अजीम हस्ती थी उनसे तारीख पहले लिया, जोर से बोलो, उनको दावत पहले दिया, पोस्टर छपा तो उन्हीं का नाम सबसे जली हरफों में सबसे ऊपर दिया। इधर देखिए, ऐलान किया तो सबसे पहले, तारीख लिया तो सबसे पहले, दावत दिया तो सबसे पहले, लेकिन स्टेज पर लेकर आए सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में। अब उनसे पहले जितने शायर आए, जितने उलमा आए, जितने मुकर्रिर आए, सब उसी अजीम हस्ती का जिक्र किए कि घबराइए नहीं, मैं 10 मिनट के लिए आया हूं, मैं 15 मिनट के लिए आया हूं, मैं आधा घंटा के लिए आया हूं। आप लोग भागिए मत, बैठिए बैठिए, जिसका इंतजार है
वो आने वाले हैं, जिसका इंतजार है वो आने वाले हैं। तो देखिए, पोस्टर में सबसे पहले नाम, तारीख लिया तो सबसे पहले, दावत दिया तो सबसे पहले, ऐलान किया तो सबसे पहले, लेकिन स्टेज पर लेकर आए सबसे लास्ट में, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने। जब आप समझ गए तो ज़हन को हाजिर रखो। अल्लामा कमरुद्दीन साहब सोइए मत, अगर आप समझ गए तो ज़हन को हाजिर रखो। मेरी तरफ देखो, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन पहले भेजा आदम को, पहले भेजा नूह को, पहले भेजा मूसा को, क्या बात, भेजा ईसा को, पहले भेजा 1,24,000 पैगंबर को। इसलिए भेजा ताकि दुनिया में जाकर ये लोग मेरे महबूब का प्रचार करें, मेरे महबूब का जिक्र करें, मेरे महबूब का तस्करा करें, मेरे महबूब की बशारत दे। और जब मेरा महबूब आखिरी में जाए तो लोगों को पता चल जाए कि अब तक जितने नबी आए हैं वो मुक्तदी बनकर आए हैं, अब जो आ रहे हैं ये नबियों के इमाम आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे बोलो, हाथ उठाओ। लेकिन मौलाना कमरुद्दीन साहब ऐसे औंघ रहे हैं जैसे मुर्गी की हवा चलती है, मुर्गी औंघने लगती है। भाई मुर्गी की बोलो, एक वायरस चलता है साल में, ऐसा वायरस के जिस मुर्गी को देखिए, आज स्टेज पर मौलाना कमरुद्दीन वैसे ही उसी मुर्गी की तरह औंघ रहे हैं। आप सो जाएंगे तो मैं तकरीर बंद कर दूंगा, इजाजत है? और जोर से बोलो। एक तो आपने मुझे पेश किया 3 बजे, अरे बोलो, और आप सो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? तो बाबू मेरी तरफ देखिए, चचा मियां को जगाइए। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत करो, कुरान से भी मोहब्बत करो, ईमान मजबूत करो, सुन्नी बनकर रहो और किसी के बहकावे में मत आओ। ये आदमी खड़े होकर अंगड़ाई ले रहा, इसको कहिए जल्दी बैठे, जल्दी बैठो, मेरी नजर सबको देख रही है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अब आप लाइन से हदीस सुनो। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मुस्तदरक लिल हाकिम, किताबुत तारीख, जिल्द सानी, सफ़ा नंबर 615, अन उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा इक़्तरफ़ा आदमुल ख़तिया फ़क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा ग़फ़रत ली फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम कैफ अरफ्त मुहम्मदन वलम अखलुकुहु फ़क़ाल आदम या रब्बी लम्मा खलक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़ी मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैक फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम सदक़ता इन्नहु ला हब्बुल ख़ल्क़ि इलैया उदउनी बिहक़्क़ी क़द ग़फ़रतु लक वलौला मुहम्मदुम मा ख़लक़तुका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत है? और जोर से बोलो इजाजत है? बाबू अभी मैंने एक हदीस सुनाई, कसम खुदा अगर आप साथ देंगे तो अब इसके बाद कुछ नहीं, हदीस और 2-2 मिनट में मतलब, और बोलो 2-2 मिनट मतलब तकरीर खत्म। बस सुनते जाइए। मैंने जो आपको हदीस सुनाई, इधर देखिए, अगर इस हदीस को कोई गलत साबित करे तो मुंह मांगा इनाम, लाओ झोला भरो पैसा। लेकिन किसी की अम्मी ने दूध नहीं पिलाई है कि गलती साबित करेगा।
मेरी तकरीर सुनकर उन लोगों को खुजली होती है। क्या होती है? हाँ, नाम नहीं लूंगा, उनको खुजली होती है। आज के बाद से जब खुजली हो तो उनको कहिए जूता रगड़ो। क्या रगड़ो? जूता। अगर तुम्हारे जूता से खुजली सही नहीं होगी तो हजरत का जूता ले आऊंगा। हजरत के जूता से अच्छे अच्छों की खुजली ठीक हो जाती है। इजाजत है? मैंने बाबू जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनो। ए बाबू, सामने बैठो, सामने सही से बैठो ना, पांव फैला हुआ। ये देखिए, इधर देखिए। आप लोग समझते हैं जलसा को खेल। जलसा कराइए तो जलसा की इज्जत कीजिए, जलसा कराइए तो जलसा का अदब कीजिए और वक्त का ख्याल रखिए। इधर देखिए, जिनकी तकरीर से सुन्नियत को फायदा पहुंचे, कौम को फायदा पहुंचे, उनको आप लाते हो 4 बजे भोर में, और बाकी उससे पहले वक्त को आपने बोलो खत्म कर दिया। ऐसी गलती करोगे तो जलसा से कोई फायदा नहीं। बंद कर दो ऐसा जलसा। ऐसे जलसे की जरूरत नहीं। जलसा कराओ तो अपने आलिमों को बुलाओ, जिनकी तकरीर से कौम को फायदा पहुंचे, उनको सही वक्त दो, उनको सही वक्त दो। इधर देखिए, ताकि लोग सुनकर जाए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? ये बच्चा जो बैठा हुआ है गुलाम सरवर, इधर देखिए, मेरे सामने बच्चा है। बच्चा, जब मैं इसके गांव में जाता था तकरीर करने बस्ता, तो ये 5 साल का था, 5-6 साल का था। उस वक्त भी ये नात पढ़ता था, बहुत शानदार, माशाअल्लाह, पूरे उड़ीसा में मशहूर था। आज ये बच्चा जवान होकर आपके सामने हाजिर है। तो कल भी मेरी नजर में वह बोलो महबूब थे, आज भी मेरी नजर में महबूब है। आपने उनको सुना और इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे। बाबू, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा, जन्नत से जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को, जोर से बोलो, जन्नत से दुनिया में भेजा, तो 300 बरस तक रोते रहे। ये तो एक हदीस है, एक हदीस, एक रिवायत। मगर दूसरी रिवायत मदारिजुन नबूवत की ये है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा, गौर से सुनिए, आपकी आंखों में आंसू आएंगे। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से दुनिया में भेजा तो क्या हुआ, सुनिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे, 300 साल तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे। रोते रोते चेहरे में नालियां बन गई, आंसुओं का निशान पड़ गया, आंसुओं का निशान पड़ गया, चेहरे में नालियां बन गई। रोते रोते 300 साल हो गए, मगर तौबा मकबूल नहीं हुई। कितने साल हो? लेकिन बोलो, जोर से बोलो, तौबा मकबूल नहीं। इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। 300 बरस के बाद, 300 बरस के बाद, इनको जगाइए, 300 बरस के बाद एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। क्या होने लगे? जोर से बोलो। परेशान होने लगे, बेचैन होने लगे, ये सोचकर कि 300 बरस से मैं रो रहा हूं, अल्लाह ताला मेरी तौबा क्यों कबूल नहीं कर रहा है, क्यों नहीं मुझे माफ कर रहा है, अल्लाह ताला मुझे अपना कुर्ब, मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला रहा है। ये सोचकर 300 बरस के बाद बहुत बेचैन होने लगे। इधर देखिए, जब बेचैन होने लगे तो मदारिजुन नबूवत में ये रिवायत है, गौर से सुनिए। जब बेचैन होने लगे तो अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील, चील जाओ जाओ, आदम के पास जाकर आजान कहो, ताकि आजान को सुनकर आदम के दिल को कुरान मिल जाए, आदम के दिल को
सुकून मिल जाए, आदम की बेचैनी खत्म हो जाए। मजे की बात सुनिए, हजरत जिब्रील आए, आजान देने लगे, कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आदम ने भी कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत आदम ने भी कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मजे की बात सुनो, मजे की बात सुनो, जैसे जिब्रील ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, जैसे नबी का नाम लिया, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गवाही दी, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, जैसे इतना कहा, आदम अलैहिस्सलाम सुनते ही झूमने लगे, मचलने लगे, अल्लाह से रो रो के कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मुहम्मदिन लिमा गफरतली। अल्लाह ताला से हजरत आदम कहने लगे ऐ मेरे परवरदिगार, मैं 300 साल से रो रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ, तूने तौबा को कबूल नहीं किया। आज तेरी बारगाह में उस जात को वसीला बना रहा हूँ जिनका नाम मोहम्मद है। ये अल्लाह मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, वाह 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 वाह। इधर देखिए, जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी का नाम लिया, जल्दी बोलो मेरे नबी का, जोर से बोलो बाबू मेरे नबी का। सिर्फ मेरे नबी नहीं, आपके भी नबी, सारी दुनिया के नबी। इधर देखिए, जब आदम अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी का नाम लिया तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, सुनिए, मजे की बात सुनिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या आदम, क्या फरमाया, जोर से बोलो, या आदम कैफ अरफ्त मुहम्मदन वलम अखलुकुहु। अल्लाह ने फरमाया या आदम कैफ अरफ्त मुहम्मदन वलम अखलुकुहु। ऐ आदम ये बताओ, अभी मैंने मोहम्मद को जिस्मानी सूरत में दुनिया में नहीं भेजा है, अभी मैंने मोहम्मद को जिस्मानी सूरत में दुनिया में नहीं भेजा है, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तो हमारे तुम्हारे बाप ने अल्लाह से क्या कहा सुनो, रो रो के कहने लगे, आंसू गिर रहे हैं और अल्लाह से अर्ज कर रहे हैं या रब्बी लम्मा खलक्तनी बियदिका व नफख्त फी मिन रूहिका फरफअतु रासी फराइतु अला कवाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, जब तूने मुझे मिट्टी से बनाया, मुझ में रूह डाली, अचानक मैंने सर ऊपर उठाया, जैसे ऊपर उठाया मेरी नजर अर्श पर पड़ी, जैसे अर्श पर पड़ी तो मैं देखकर दंग रह गया, जितने खंबे थे सब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। जितने खंबे थे सब पर क्या लिखा था, बोलो क्या लिखा था, हाथ उठाकर बोलो और जोर से बोलो क्या लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम ने कहा अल्लाह, जैसे मैंने अर्श के खंभों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा, फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क़ इलैक। अल्लाह, मैंने उसी वक्त जान लिया, समझ लिया, मुझको मालूम हो गया कि मोहम्मद तेरे महबूब है, मोहम्मद तेरे दुलारे हैं, मोहम्मद तेरे चहीते हैं। जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने इतना कहा तो फिर रब ने क्या कहा सुनिए,
कसम खुदा बस हदीस ये खत्म हो जाएगी। फिर रब ने क्या कहा सुनिए, रब ने इरशाद फरमाया, या आदम सदक्ता इन्नहु लहब्बुल खल्क़ इलैया उदूनी बिहक्की कद गफरतु लक। आए आदम सुन लो, वाकई तुम सच बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, वाकई मोहम्मद मेरे महबूब है, मेरे चहीते हैं, मेरे दुलारे हैं। इसी लम्हे का इंतजार था, इसी वक्त का इंतजार था। अगर और भी पहले उनका नाम ले लिए होते तो और भी पहले तौबा कबूल हो जाती, लेकिन तूने आज नाम लिया है तो जाओ, मुबारक हो, मुबारक हो, आज मैंने तौबा को कबूल कर लिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? अरे बोलो, हंसने से काम नहीं चलेगा। मेरी तकरीर सुनिए, मैं जुब्बा भिगा रहा हूं, इसलिए नहीं भुगा रहा हूं कि इधर देखिए खूंटा बल्ली बांस उखाड़ना, इसलिए भिगा रहा हूं ताकि आपके ईमान को मजबूत। वाह वाह। अरे बोलो, अगर आप चाहते हो ईमान मजबूत रहे तो मेरी तरफ घूम कर बैठो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। जबरदस्ती तकरीर नहीं, जितनी चीजों का वादा किया है अगर आप बर्दाश्त करेंगे तो ठीक है, वरना आधा ही पर रह जाऊंगा। इजाजत है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इजाजत है? ये देखिए, ये पीछे मोबाइल देख रहे हैं। अल्लाह, हमको अफसोस उस वक्त होता है जब हम लोग ये लोग नाज शरीफ पढ़ते तो हम लोग सुनते हैं, और हम लोगों की तकरीर होती है तो ये लोग मोबाइल देखते हैं। ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेज का माहौल ऐसे बिगड़ता है, तवज्जो और ध्यान भटकता है। अरे बोलो, लोगों का ध्यान भटकाना है तो मेरे सामने 100 रुपए लेकर आ जाइए, रब्बानी साहब लीजिए, तो वो 100 रुपए को सब देखेगा, हदीस को कोई नहीं सुनेगा। तो आजकल जलसे में ध्यान भटकाने के लिए लोग इधर देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हदीस आपको सुना रहा हूं, आपने एक हदीस सुन ली, नूरे मोहम्मदी का जलवा देख लिया। अब इजाजत दीजिए तो दूसरी हदीस सुनाता हूं। बाबू लोग इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 513, अनिल इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नी इंदल्लाह मक्तूबुन खातिमुन नबिय्यीन फअन्ना आदम लमुंजदिलुन फी तीनती फसउख़बिरुकुम बिअव्वलि अमरी वदावतु इब्राहीम वबशारतु ईसा वरुया उम्मी अल्लती रात हीना वदातनी वक़द खरज लहा नूर अता लहा मिनहु क़ुसूरुश शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबू, हदीस पढ़ना कोई आसान नहीं है, आप दिल से सुनो, मेरी मेहनत की लाज रखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मैंने जो आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कसम खुदा कलेजा हिल जाएगा। मिशकात शरीफ 513, बोलो पेज नंबर 500, पेज नंबर 513। अल्लामा, इधर देखे, अलीमुद्दीन साहब, मौलाना आफ्ताब साहब और इस इलाके के उलमा मौजूद हैं। अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे कभी मत बुलाइएगा, और अगर सही बोलूं तो हमारे उलमा की बात मानिए, मेरी बात मानिए, सुन्नी बनकर रहिए, नमाज जरूर पढ़िए, रोजा जरूर रखिए, हज जरूर कीजिए, ज़कात जरूर कीजिए, और अगर बोलो नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत है तो जुलूस भी निकालिए, मिलाद भी मनाइए, झंडी भी लगाइए, सब कीजिए, जायज है। बोलो
अभी मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखो बाबू लोग, ये बच्चे को देखिए, ये बच्चा अगर जा रहा है तो चुपचाप से जाए, वरना थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा और बर्दाश्त कीजिए, सलाम पढ़िए, फिर अपने अपने घर जाइए। मैंने दूसरी हदीस आपको सुनाई, मतलब सुनिए, मतलब बाबू लोग इधर देखिए, नबी इरशाद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, इधर देखो, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि बेशक मैं उस वक्त भी नबी था, बेशक मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, पानी अलग मिट्टी अलग, अभी दोनों को मिक्सचर नहीं किया गया, मिलाया नहीं गया, दोनों जुदा जुदा है। आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा अभी नहीं बनाया गया, पानी अलग मिट्टी अलग, आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान है। मैं उस वक्त भी नबी था। नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, अनकरीब मैं तुमको गैब की खबर दूंगा। ऐ मेरे गुलामों, मैं इब्राहिम की दुआ हूँ, ईसा की बशारत हूँ, मैं अपने माँ का वो खूबसूरत नजारा हूँ, मैं अपने माँ का वो खूबसूरत नजारा हूँ जो मेरी माँ ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। ये देखा, क्या देखा सुन लो। नबी फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ तो मेरी अम्मी जान ने देखा, मेरी वालदा करीमा ने देखा, ये देखा कि उनके बदन से एक नूर निकला, उनके बदन से एक नूर निकला जिसने मक्के से लेकर बैतुल मुकद्दस तक हर चीज को रोशन कर दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, सामाईन अहले सुन्नत, सरकार की आमद। बाबू लोग अगर हदीस सुन चुके तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। गांव के लोग मौलाना आफ्ताब को आगे आगे रखते हैं, और आज मौलाना आफ्ताब साहब मेरी कुर्सी के पीछे। ये देखिए, आज मैं गाड़ी में आया तो मेरे दाएं भी आफ्ताब, बाएं भी आफ्ताब। मैंने कहा या अल्लाह, ये क्या हुआ? दाएं भी आफ्ताब, बाएं भी आफ्ताब। हमने कहा कि अब तक तो एक आफ्ताब था, आज मैं दो आफ्ताब के बीचों बीच हूं। ये मेरा मुकद्दर है। ये मौलाना आफ्ताब साहब माशाअल्लाह पूरे गांव को लेकर चलते हैं, हर नेक काम में सरपरस्ती करते हैं। और मैं आपसे यही कहूंगा, जब कोई जलसा कराइए, मिलाद मनाइए, कोई भी नेक काम कीजिए तो अपने उलमा की सरपरस्ती में कीजिए, और जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी दीजिए ताकि वक्त खराब ना हो। अरे बोलो, इजाजत है बाबू लोग? नबी ने क्या कहा, जल्दी बोलो। मैं तमाम बोलो, नबी ने क्या कहा? मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। नबी फरमाते हैं कि मैं अनकरीब गैब की खबर दूंगा। नबी फरमाते हैं कि मैं इब्राहिम की दुआ हूं, ईसा की बशारत हूं, और मैं अपने माँ का वो खूबसूरत मंजर हूं, मंजर जो मेरी माँ ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। मेरी माँ ने क्या देखा? जिस वक्त मैं पैदा हुआ तो मेरी अम्मी ने मुझको नहीं देखा। मेरी पैदाइश के वक्त मेरी अम्मी की नजर मुझ पर नहीं पड़ी, नूर पर पड़ी, नूर पर। उन्होंने देखा कि बदन से एक रोशनी निकली, नूर निकला, और इतनी रोशनी कि मक्के से लेकर बैतुल मुकद्दस तक हर चीज खुल्लम खुल्ला नजर आने लगी। ये है मेरे नबी के नूर का जलवा। कहां गए वो लोग जो कहते हैं कि नबी नूर नहीं है? उनसे कहिए हदीस से हदीस को गलत साबित करो, और गलत साबित नहीं कर सकते तो तौबा करो, तौबा। अभी आपने कई हदीस सुनी, जोर से बोलो। दो। अरे बोलो, कई हदीस सुनी? दो। इजाजत दीजिए तो इसी से लगी हुई
और इसी से मिलती जुलती तो तीसरी हदीस आपको सुना दूं। अरे बोलो, तीसरी हदीस सुना दूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। खसाए से कुबरा, जोर से बोलो खसाए से कुबरा, जिल्दे अव्वल सफा नंबर 124, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब, सफा नंबर 124, खसाए से कुबरा, जिल्दे अव्वल, पेज नंबर 124। अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ालत आमना रदियल्लाहु तआला अन्हा इन्नल्लाह तआला अन बसरी फराइतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा फराइतु सलासता आलामिन मज़रूबात अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। हजरत अब्बास कहते हैं, नबी के चचा जान कहते हैं, नबी के चचा हजरत अब्बास कहते हैं कि मुझसे आमना ने बयान किया, नबी की अम्मी जान ने बयान किया कि जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो मैंने क्या देखा, मेरे बदन से एक नूर निकला, एक रोशनी निकली, मशरिक व मगरिब को रोशन कर दिया। फिर मैंने क्या देखा, फरिश्ते 3 झंडे लेकर आए, एक झंडा पूरब में लगाया, दूसरा झंडा पश्चिम में लगाया, तीसरा झंडा काबे की छत पर लगा दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जबरदस्ती नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपका मंजर देख रहा हूं, मैंने तो सोचा था कि 2 घंटा बोलूंगा, लेकिन ये पसीना बहाने के बाद भी आप 2 घंटा नहीं सहेंगे, तो मौलाना का पसीना बहाना बेकार है। 15 मिनट अब बर्दाश्त कीजिए। कितना? 15 मिनट। और मौलाना आफ्ताब साहब नाराज होंगे तो 5 मिनट बढ़ा दूंगा, और अगर आप नाराज होंगे तो फिर 5 मिनट और बढ़ा दूंगा। अब मौलाना कमरुद्दीन अगर बैठे रहे तो 10 मिनट और बढ़ा दूंगा, आधा घंटा हो गया। अरे बोलो, इजाजत है? ये देखिए, चचा मियाँ को बैठाइए। चचा मियाँ, अल्लाह, अरे इधर देखिए, जाने दीजिए जाने दीजिए जाने दीजिए, वो नींद में है, नींद में है। वो मासूर आदमी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला, इधर देखिए, अल्लाह ताला इनकी आंखों में खूब खूब रोशनी अता फरमाए। जाने दीजिए, पेशाब और इस्तिंजा की जरूरत है, उनको जाने दीजिए। इधर देखिए, जलसा तो छोड़ दीजिए, जो आंख से माजूर हैं, क्या है? आंख से माजूर हैं, अगर उनका कोई सहारा नहीं है तो उन पर चूमा भी फर्ज नहीं है, और उन पर जमाअत से नमाज पढ़ना भी बोलो वाजिब, अरे बोलो वाजिब नहीं है। अगर वो आंखों से माजूर है, कोई मस्जिद तक पहुंचाने वाला नहीं, तो बोलो उन पर जमात बोलो भी जरूरी नहीं, और उन पर जुमा भी जरूरी नहीं। वो घर ही में रहकर अपनी नमाज पढ़े और जोहर के जुमा के बदले जोहर पढ़े, लेकिन जोहर पढ़े तो जुमा से पहले नहीं, जुमा जब हो जाए तब पढ़े। ये है मसला। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है? तो बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, मैंने आपको तीसरी हदीस सुनाई। तीसरी हदीस का मतलब सुन लिया? अरे बोलो, मतलब सुना? ये हुजूर के चचा जान हजरत अब्बास, अब्बास कहते हैं कि मुझसे आमना ने कहा। किसने कहा? आमना यानी नबी की अम्मी जान ने मुझसे कहा। क्या कहा? कि जब नबी पैदा हुए तो मेरे बदन से एक नूर निकला। मैंने क्या देखा? मशरिको मगरिब, पूरब पश्चिम, जहां तक मेरी नजर जा रही है हर चीज रोशन हो गई, हर चीज नजर आने लगी। मक्के से लेकर बैतुल मुकद्दस तक इधर देखिए, बोलो न जाने सैकड़ों किलोमीटर दूर इधर देखिए, कई दिन का रास्ता इधर देखिए, कई दिन का रास्ता, लेकिन वहां तक की हर चीज नजर आने लगी। इधर देखिए, फिर हजरत आमना कहती है कि मैंने देखा कि फरिश्ते कई झंडे लेकर आए? 3। एक झंडा कहां लगाया? पूरब में। दूसरा झंडा कहां लगाया? पश्चिम में। तीसरा झंडा कहां लगाया? जोर से बोलो। काबे की छत पर। अब आप फैसला कीजिए, ये लोग कहता कि झंडा लगाना नाजायज है, हदीस से साबित नहीं है। अरे बोलो, कहता कि नहीं?
वो लोग कहता है कि नहीं? ये लोग कहता कि हदीस से साबित नहीं है। तो आज के बाद से जवाब क्या दीजिएगा कि झंडा लगाना तो हदीस से साबित है, मगर तुम हदीस से साबित नहीं हो। फैसला करो कि हम झंडा को माने कि तुमको माने। झंडा लगाना जायज है, और जो कहे नाजायज है उसको डंडा भी लगाना जायज है, लेकिन लड़ाई मत कीजिएगा। ये तुकबंदी है, तुकबंदी, हकीकत बंदी नहीं है कि आप डंडा लगा करके लड़ाई करें। नहीं, इधर देखिए, ये तुकबंदी है कि जो कहे झंडा लगाना जायज उसको डंडा लगाना, अरे जो कहे झंडा लगाना नाजायज उसको डंडा लगाना जायज। लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं। एक और हदीस सुन लीजिए तो फिर मैं आपको बताऊं कि जायज है कि नाजायज। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखो, मिशका शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिवाउल हम्द वला फ़ख्रा व मा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई वला फ़ख्रा वाना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़्फ़ईन वला फ़ख्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना इमामुन नबिय्यीन वला फ़ख्रा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 से 15 मिनट बर्दाश्त कीजिए, सलाम पढ़िए जाइए। क्यों हजरत, इजाजत है? लेकिन ऐसे काम चलेगा? मैं पसीना गिरा रहा हूं, आपको रहम नहीं आ रहा? अरे बोलिए। मेरी उम्र 49 बरस की हो गई। कितने? 49 बरस का मैं हो गया, फिर भी इतना पसीना बहा रहा हूं जैसे 25 बरस बहाता था। मेरे पसीने में ना कमी है, ना मेरी उम्र में कोई कमी है, गर्चे मैं 49 का हूं। अभी भी मैं 2.5 घंटा 3 घंटा बोलने की हिम्मत रखता हूं, लेकिन सुनने वाला चाहिए। अभी थका नहीं हूं। जब तक सीने में नबी का इश्क रहेगा कभी नहीं थकूंगा। हाय 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 हाय। लेकिन जिस दिन मतलब परस्त हो गया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह रसूल का दर्द सीने से निकल गया, तो उसी दिन थकान पैदा हो जाएगी। और जब थकान पैदा होगी तो फिर दुनिया में नहीं, कब्रिस्तान में रहूंगा, है कि नहीं? तो आप चाहते हैं कि सही से तकरीर हो। एक तो आप मुझे 2:30 बजे नंबर दिए, और सुन नहीं, अगर आप दिल से नहीं सुनेंगे, मेरे पसीने की कदर नहीं करेंगे, तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। इजाजत है? तो बाबू लोग, चौथी हदीस मैंने सुनाई, मतलब सुनिए, कसम खुदा। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूँ, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूँ, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में, कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठिए। आप रुक रुक के नारा लगाते हैं, कम से कम बोलिए 10 मिनट के बाद एक मरतबा लगा दिया कीजिए, ताकि सांस लेने का मौका मिले। आप लोग समझते हैं कि बस मौलाना रब्बानी साहब सांस ना ले, टाटा बिरला की मशीन को भी सांस लेना पड़ता है। तो मैं तो बहुत छोटी मशीन हूं, और मेरे सांस लेने का वक्त कब है? इधर देखिए, जब आप नारा लगाते हैं तभी सांस लेने का मौका मिलता है, वरना बीच में सांस लेने का मौका नहीं मिलता। इधर देखिए, नबी ने फरमाया, ये हदीस कहाँ है?
मिशकात शरीफ पेज नंबर 513। 513 मतलब सुनिए, बस 10 से 15 मिनट में तकरीर खत्म। जल्दी जल्दी, पूरा नहीं बयान करूंगा क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं करोगे, फिर कभी आऊंगा तो बयान करूंगा। बस 5 से 10 मिनट में जल्दी से तकरीर सुनिए। नबी ने क्या कहा, इधर देखिए। नबी ने फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा। इधर देखिए, नबी जब पैदा हुए तो झंडा लगाया गया। कई झंडे लगाए गए, और कयामत जब होगी तो अल्लाह ताला फिर झंडा लगवाएगा। देखिए, नबी दुनिया में आए तो झंडा, और जब नबी कयामत में उठेंगे तो झंडा। इधर देखिए, कयामत का झंडा 1 मीटर का नहीं होगा, 2 मीटर का नहीं होगा। हम लोग तो 1 मीटर का लगाते हैं, 2 मीटर का लगाते हैं, तब इनका कलेजा फटता है। इधर देखिए, लेकिन अल्लाह ताला कयामत में इतना लंबा चौड़ा झंडा लगाएगा कि आसमान भी छोटा पड़ जाएगा, जमीन भी छोटी पड़ जाएगी। झंडा इतना बड़ा होगा कि उसी झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, उसी के साये में होंगे। तो झंडा लगाना नाजायज नहीं है, बल्कि सुन्नते किबरियाई है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुन्नते इलाहिया है, सुन्नते किबरियाई है। जो लोग कहता है झंडा लगाना नाजायज है, वो पागल है, पागल। खुदा जब दीन लेता है, हजरत जा रहे हैं का, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो मुरली पहाड़ी में भागता है। अरे बोलो, जब गीदड़ की मौत आती है तो मुरली पहाड़ी गांव में भागता है। और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो 2 नंबर पैसे की तरफ भागकर आए बाएं बोलता है। उनसे कहिए, नमक रोटी खाओ, ईमान बचाओ, सुन्नी बनकर रहो, और बोलना है तो चोरों के खिलाफ बोलो, गुंडों के खिलाफ बोलो, आतंकवादी के खिलाफ बोलो, शराबी जुआरी के खिलाफ बोलो। लेकिन अगर पैगंबर की शान और अजमत के खिलाफ अगर बोलोगे तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इजाजत है? अच्छा, एक बात बताइए, हदीस फिर सुनाऊंगा। 10 मिनट में अब तकरीर खत्म। 10 मिनट में अब तकरीर खत्म। इधर देखिए, एक बात बताइए, इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। एक बात ये बताइए कि झंडा लगाने से शान घटती है कि बढ़ती है? बोलिए, ये कौन है? इमाम साहब है? माशाल्लाह। इधर देखिए, झंडा लगाने से शान घटती है कि बढ़ती है? अरे बोलो, अरे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अरे क्या बोल रहे हैं? ये शान शैतानों का दिल फटता है वो। अरे फटता नहीं, मैं जितना पूछ रहा हूं उतना ही बैठे बोलिए। झंडा लगाने से शान घटती है कि बढ़ती है? अरे हाथ उठाकर बोलो। अच्छा ये बताओ, आपके झारखंड का अभी इलेक्शन हुआ कि नहीं? अरे बोलो, कुछ दिन पहले हुआ ना। 2 साल सरकार रही और गिर गई। अब क्यों गिरी, कैसे गिरी, वो आप जानो और नेताजी जाने। हम तो नेता है नहीं, मौलवी आदमी है। लेकिन ये बताओ कि झारखंड का जब इलेक्शन हुआ तो आपने देखा होगा, गाड़ी पर झंडा, मकान पर झंडा, अरे बोलो, मोहल्ले में झंडा, रोड पर झंडा, यहां तक के लेटरिन खाना पर झंडा। बोलो, झंडा देखा कि नहीं? जब आदमी झंडा देखता है तो समझ लेता है ये बीजेपी का आदमी है, ये कांग्रेस का आदमी है। अरे बोलो, ये हेमंत सूरे का आदमी है। अरे बोलो, हेमंत सूरे का आदमी है, ये फला का आदमी है, ये मुलायम का आदमी है, ये लालू का आदमी है, ये नीतीश कुमार का आदमी है। झंडा को देखकर आदमी समझ लेता है ये फला पार्टी का है। तो बोलो, झंडा लगाने से पहचान हुई कि नहीं? अरे बोलो, पहचान हुई कि नहीं? और ताकत मिली कि नहीं? आदमी ने समझ लिया कि ये जो झंडा वाला है ये बीजेपी का आदमी है, ये आरएसएस का आदमी है। अरे बोलो, ये बजरंग दल का आदमी है, ये फला पार्टी का आदमी है। तो झंडा लगाने से पहचान होती है। हर बोलो, सारी दुनिया, जब से दुनिया बनी है, जब से दुनिया बनी है,
तब से झंडा लगाने का सिस्टम है। अरे बोलो, जब से दुनिया बनी है तब से झंडा लगाने का सिस्टम है। झंडा लगाने का कोई ऐसा नहीं आज का माहौल है। अरे बोलो, जब से दुनिया बनी है तब से तो झंडा लगाने से पहचान होती है। हम मुसलमान जब रबीउल अव्वल के महीने में अपने मोहल्ले में हरा झंडा लगाते हैं, मकान पर हरा झंडा लगाते हैं, तो दुनिया मोहल्ले को देखकर, मकान को देखकर, रास्ते से गुजरने वाला समझ जाता है ये मकान किसी शराबी जुआरी का नहीं है, बल्कि मुस्तफा के गुलामों का मकान है, मुस्तफा के आशिकों का मकान है, ये मुस्तफा के जानिसारों का मकान है। क्या बात है, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। सुभान अल्लाह, मरहबा, वाह 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 वाह। टाइम भी बताते रहिए, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपसे खुश हूं, ये बताइए आप लोग मुझसे नाराज हैं का? रोटी दो हाथ से बनती है कि एक हाथ से? अरे बोलो, जब दो हाथ से बनती है तो मैं खुश हूं कि जुमा से पहले आ गया। और आप अल्लाह माशाअल्लाह, ये देखिए हमारे नाम क्या भूल गया मैं, इनामुल भाई बैठिए। इनामुल भाई मस्जिद ही से तरफ रहे थे, जैसे मुझको देखा तरफने लगे। कहा हजरत मैं आपका दीवाना हूं, दीवाना। और एक डॉक्टर साहब मेरे कमरे में पहुंचे, मुसाफा करते ही हाथ में 100 रुपये पकड़ाया। मैंने कहा मुझको कसम 100 रुपए नहीं चाहिए। कहा कि हजरत मैं आपका दीवाना हूं, जियारत के लिए, दीदार के लिए तरफ रहा था। मैंने कहा मैं दीवानों के लिए नोट तो छोड़ो, जान दे सकता हूं। नोट आपको मुबारक हो, अपने जेब में रखो, मुझे तो आपका दिल चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। डॉक्टर अब्दुल गनी साहब ने कहा कि मैं आगे आगे बैठूंगा। वाकई वाकई, देखिए ये देखिए, मैं भूल गया था कि डॉक्टर साहब किधर गए, लेकिन हमारे डॉक्टर अब्दुल गनी साहब कसम खुदा ये सामने चुपचाप बैठे हैं। इसी का नाम दीवाना है, दीवाना। कसम खुदा, याद रखो, मोहब्बत पैदा करो। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, अरे बोलो इधर देखिए, कै हदीस सुना चुका? 5। अरे बोलो कै सुना चुका? अब यहीं पर रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए। एक बात बताइए, इधर देखिए, मीलाद मनाना हदीस से साबित है कि नहीं? जुलूस निकालना हदीस से साबित है कि नहीं? ये दोनों हदीस, ये दोनों हदीस बाद में बयान करूंगा। इधर देखिए, हमारे उलमा तशरीफ फरमाए, हजरत लोग अगर मेरा सीना मजबूत रखेंगे तो जबान लड़खड़ाएगी नहीं, वरना जबान लड़खड़ाएगी। अगर हजरत नहीं तवज्जो देंगे और मेरा हौसला नहीं बढ़ाएंगे तो मैं डगमगा जाऊंगा। बोलो डगमगाऊंगा कि नहीं? हाँ, तो कश्ती चाहते हैं कि डगमगाए नहीं, सही चले। तो ये सब उलमा हमारे खेवनहार हैं। अरे बोलो क्या खेवनहार है? ये चाहे तो कश्ती अच्छी चल सकती है, और इस कश्ती पे अवाम जो बैठी है वो भी कामयाब रहेगी। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? अच्छा एक बात बताइए, इधर देखिए, ये बताइए, आपको 2 हदीस बाद में सुनाऊंगा, लेकिन एक हदीस पहले सुना दूं। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, इसीलिए मोमिन नहीं है। वो लोग कहते हैं, अरे बोलो, उन लोग कहते हैं, नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से उनको मिर्ची लगने लगती है। हाँ, अब वो भी इधर देखिए, यूपी वाली मिर्ची नहीं, बंगाल की लौंगिया मिर्ची। क्या है? हाँ इधर देखिए, आपको घबराना नहीं है, मेरी तरफ देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, इसलिए, अरे बोलो, मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है। आज के बाद से कहे तो कहिए तौबा करो, तौबा। होश में रहो, होश में। तुमको खिलाफ बोलना है, चोरों के खिलाफ बोलो, गुंडे बदमाश के खिलाफ बोलो, लेकिन अगर नबी के माँ बाप के खिलाफ बोलोगे तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर देखिए, हदीस तो सुनाऊंगा, एक तो नहीं बहुत है, लेकिन आप लोग टिकेंगे तब ना, टिकेंगे तब ना, बर्दाश्त करेंगे तब ना। लेकिन एक हदीस सुना दूंगा ताकि आपको लगे कि हदीस से साबित है।
अच्छा एक बात बताइए, इधर देखिए हदीस दोहराऊंगा, लेकिन 2 मिनट के लिए ये बताइए, 2 मिनट के लिए इजाजत है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। 2 मिनट के लिए ये चीज बताइए, देश का कानून जिंदों के लिए है कि मुर्दों के लिए? हाथ उठाओ, अरे सब लोग हाथ उठाओ। देश का कानून उलमा तशरीफ फरमा, इधर देखिए, ये बताओ कि देश का कानून किसके लिए? फिर से बोलो। जिंदों के लिए। अच्छा ये बताइए, हमारे देश में नया नया कानून बना, आधार बनवाना पड़ेगा, जीएसटी देनी पड़ेगी, वैक्सीन लेनी पड़ेगी। तो ये बताइए, क्या कब्रिस्तान में जो लोग लेटे हैं उनके लिए भी आधार है? क्या उनको भी वैक्सीन लेनी पड़ेगी? अरे जोर से बोलो। क्या उनको भी जीएसटी देनी पड़ेगी? आप कहेंगे रब्बानी साहब, देश का कानून जिंदों के लिए होता है, जो मर गए उसके लिए। जोर से बोलो, उसके लिए कोई कानून नहीं। अच्छा एक बात बताइए, नमाज किस पर फर्ज है? जिंदों पर के बोलो मुर्दों पर? हाथ उठाओ। रोजा जिंदों पर, हज जिंदों पर, ज़कात जिंदों पर। तो बोलो, अल्लाह का कानून भी उसी पर फर्ज है जो जिंदा है, जो मर गए उन पर कोई चीज फर्ज नहीं। तो उन बेईमानों से पूछिए जो लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े, मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं, उनसे कहिए कि नबी के माँ बाप कब दुनिया से गए? तुमको पता है, जब नबी माँ के शिकमे मुबारक में थे, तब उनके बाप हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का साया दुनिया से उड़ गया, दुनिया से चल बसे। और जब नबी 5-6 साल के हुए, तब उनकी अम्मी जान भी दुनिया से चली गई। तो नबी के वालिद कब गए? जल्दी बोलो। जब नबी माँ के शिकमे मुबारक में थे। और नबी की अम्मी कब गई? जब नबी 5-6 साल के हुए। और नबी ने ऐलाने नबूवत कब किया? 40 साल की उम्र में। तो उन बेईमानों से कहो कि नबी के माँ बाप को नबूवत का जमाना मिला ही नहीं, और जब नबूवत का जमाना नहीं मिला तो उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। इसलिए कि कलमा पढ़ना किसी भी नबी का उस वक्त फर्ज होता है जब नबूवत का जमाना पाए, और जब उनके माँ बाप ने नबूवत का जमाना नहीं पाया तो कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। उनके माँ बाप कलमा तो नहीं पढ़े, क्योंकि कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, नबूवत का जमाना नहीं पाया। लेकिन नबी के माँ बाप मुवहिद थे, नबी के माँ बाप मुशरिक नहीं थे, नबी के माँ बाप बुत परस्त नहीं थे, नबी के माँ बाप अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे। नबी के माँ बाप गर्चे कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, नबूवत का जमाना नहीं पाया, लेकिन नबी के माँ बाप अल्लाह पर ईमान रखते थे, मुवहिद थे, और उनके जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। जोर से बोलो, उनके जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। लेकिन कसम खुदा, आयशा की हदीस सुनो कि जब मुस्तफा ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ सुनो। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शाने मुस्तफा। माशाअल्लाह। इधर देखो, तवज्जो के साथ सुनो, इधर देखो, मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, मोतबर किताब मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, पेज नंबर 100 पर ये हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअला रब्बहु अन युहय्या अबवै फ़अहयाहुमा फ़आमना बिही सुम्मा अमातहुमुल्लाह। हजरत आयशा कहती है कि जब नबी के माँ बाप जब नबी ने ऐलाने नबूवत किया तो अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह, मेरे माँ बाप ने मेरी नबूवत का जमाना नहीं पाया, जब मैं
माँ के पेट में था, मेरे अब्बा हुजूर दुनिया से चल बसे। जब मैं 5-6 बरस का हुआ, अम्मी जान भी दुनिया से चली गई। ये अल्लाह तुझ पर ईमान रखते थे, तू खूब जानता है, कभी बुत परस्ती नहीं की, कभी शिर्क नहीं किया, तुझको एक माना, तू खूब जानता है। लेकिन कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरा जमाना नहीं पाया। ये अल्लाह मेरी तमन्ना है, इनको जिंदा कर दे ताकि मैं कलमा पढ़ा सकूं। हजरत आयशा कहती है, जैसे नबी ने दुआ किया, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, नबी ने कलमा पढ़ाया, फिर दोनों कब्र में तशरीफ ले गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी की शान और उनके माँ बाप की शान। क्या समझेगा बेईमान, समझेगा वही जो होगा मुसलमान। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, खुजली पे मत जाना। अगर कोई सर खुजलाए तो भी मत देखो, कोई बदन खुजलाए तो भी मत देखो। जब मैं हदीस बयान करूं तो दिल में दिमाग में बैठाओ ताकि आप जवाब दे सको। जो आदमी अपने बाप की कदर ना कर सके वो किसकी कदर करेगा? अरे बोलो, जो आदमी अपने बाप की कदर ना कर सके वो किसकी कदर करेगा? बाप की कदर सीखो तो तुम्हारी कदर बढ़ेगी, वरना मिट्टी में मिल जाएगी, पता नहीं चलेगा। रब्बानी साहब के सामने अच्छे अच्छे लोग आए, उनकी तूती बंद हो गई। अरे बोलो, सबका जमाना मैंने देखा, इसलिए अपने उलमा की कदर करो, अपने बुजुर्गों की कदर करो। अपने उलमा को स्टेज पर जब देखो तो उनकी शान और अजमत का ख्याल रखो। अरे बोलो, उनकी इज्जत का ख्याल रखो ताकि आप आगे बढ़ सको। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? बाबू लोग, इतनी हदीस आप सुन चुके, अब एक बात बताइए, इजाजत है? जोर से बोलो। ये लोग कहता है कि मीलाद मनाना हदीस से साबित नहीं है और जुलूस निकालना हदीस से साबित नहीं है। बस दो बातें सुनिए, तकरीर खत्म, ताकि आपको कुछ ले मिल जाए। अरे बोलो, सबूत मिल जाए, ताकि किसी को खुजली हो तो आप सुना सके कि तुम्हारी माँ ने दूध पिलाई है तो कम से कम ये हदीस है। हवा बोलो, गलत साबित करो, और गलत साबित नहीं कर सकते तो तौबा करो, तौबा। तुमको मिठाई नहीं बनानी है, मत बनाओ। तुमको हलवा नहीं खाना है, मत खाओ। तुमको हराम खाना है, हलाल खाना है, तुम जानो। लेकिन हम लोग अगर हलवा खाते हैं तो तुम्हारा कलेजा क्यों फटता है? पैसा हमारा लगा, मार्केट हम गए, झंडा हम खरीदे, और कलेजा तुम्हारा फटता है। ये पागलपनी है, पागलपनी। इधर देखिए, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अच्छा ये बताइए, आज हमारे मुल्क तो छोड़िए, पूरी दुनिया में ये माहौल है कि आदमी अपने बच्चे का बर्थडे मनाता है। अरे बोलो, मनाता है? आजकल जो माहौल चल रहा है, अरे बोलो, आजकल जो माहौल चल रहा है, आजकल देखिए, बर्थडे मनाना जायज है, हराम नहीं है। लेकिन ये अंग्रेजों का तरीका है। किसका? यहूदियों नसरानियों का तरीका है। मुसलमानों को उनके तरीके से बचना चाहिए। तो बर्थडे मनाना जायज है, हराम नहीं है। मैं आपको आज से 5 बरस पहले का एक वाकया सुनाऊं। मैं बेंगलोर के प्रोग्राम से लखनऊ उतरा, जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकला, मुझको गोंडा बलरामपुर के जलसे में जाना था। टैक्सी मैंने वहीं एयरपोर्ट से लिया किराए की। आलमबाग में बस स्टैंड में मस्जिद है, वहीं पर शानदार एक मुसलमान की होटल है। इधर देखिए, मुसलमान का होटल है। मैंने गाड़ी वहीं पर लगाई, मस्जिद में नमाज पढ़ी, सोचा कि चलो अब खाना खा लूं तब आगे बढ़ूं। इधर देखिए, जैसे खाना खाने के लिए अंदर घुसा तो देखा बाएं तरफ
दाढ़ी टोपी वाले बहुत ज्यादा तादाद में वो लोग, कौन लोग? वो लोग। इधर देखिए, बिरयानी खा रहे थे, मुझको देखा तो कहा ये मौलाना साहब आप भी आइए। हमने कहा क्या बेटे की शादी है? कहा कि नहीं। कहा कि मौलाना साहब 10 साल के बाद मुझको बच्चा पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है। मैंने कहा अच्छा तुझको पैदा हुआ कि तेरी बीवी को? कहा हजरत मुझसे गलती हो गई, बोलने में मिस्टेक हो गया, मेरी बीवी को 10 साल के बाद लड़का पैदा हुआ। हमने कहा अच्छा उसी का बर्थडे मना रहे? कहा हाँ हजरत। मैंने कहा ये बताओ तुम्हारा बेटा चोर बनेगा कि नमाजी? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा तुम्हारा बेटा प्रधान बनेगा कि प्रधानमंत्री? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा बेटा तुम्हारा बेटा डीएम बनेगा कि डकैत? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा जिस बच्चे के फ्यूचर की तुमको खबर नहीं, जिस बच्चे के मुस्तकबिल की तुमको खबर नहीं कि चोर बनेगा कि डकैत बनेगा, शराबी बनेगा कि नमाजी बनेगा, डीएम बनेगा कि डकैत बनेगा, जिसका फ्यूचर तुमको कुछ पता नहीं कि ये दुनिया में क्या क्या गुल खिलाएगा, उसके आने की खुशी में तुम बिरयानी बांट रहे हो, मिठाई बांट रहे हो, केक काट रहे हो। तुम पागल हो पागल। और नबी के मिलाद की खुशी में अगर हम मिठाई बांटते हैं, बिरयानी बनाते हैं, तो तुम नाजायज का फतवा लगाते हो। कान खोलकर सुन लो, तुमको औलाद से मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत है, भाई से मोहब्बत है, तुम उसके आने की खुशी मनाओ। हम सुन्नियों को मुस्तफा के आने की खुशी कयामत तक मनाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। याद रखिए मेरी तरफ देखिए, बस 5 मिनट में तकरीर खत्म। बाबू लोग इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो इधर देखो, नबी के मिलाद की खुशी मनाना हदीस से साबित है। किससे साबित? हदीस से। हदीस सुनिए, सुनिए, ये देखिए, इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। माशाल्लाह इधर देखिए, माशाल्लाह इधर देखिए, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। मुस्लिम शरीफ, जोर से बोलो मुस्लिम शरीफ, जिल्द नंबर 1, जिल्द नंबर 1, मुस्तहब रोजे का बयान। किसका बयान? जोर से बोलो, देखा नहीं बल्कि मुस्तहब रोजा। मुस्तहब रोजा कौन है? जैसे आशूरा का रोजा, अरफा का रोजा, जुमरात का रोजा। न इधर देखिए मुस्तहब रोजे का बयान, पेज नंबर 368। अन अबी कतादा अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नाइन फ़क़ाल अलैहि सलाम ज़ालिका यौमुन उलिदतु फ़ीहि व यौमुन बुइस्तु फ़ीहि व यौमुन उनज़िला अलैया फ़ीहि।